बीजेपी ऑफिस में हंगामा हुआ है। जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है। टिकट बंटवारे के बाद कार्यकर्ता नाराज है, ये जानकारी आ रही है। रविंद्र रैना के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, ये भी इस पूरे मामले में जानकारी आ रही है। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 2 घंटे में लिस्ट वापसी, उसके बाद 41 मिनट के भीतर दूसरी लिस्ट आती है, जिसमें पहले चरण के लिए 15 प्रत्याशियों के नाम और अब ये हंगामा। और सीधे हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जुड़ गए। क्या हुआ गुरसिमरन, बताइए जरा तस्वीरें। देखिए, भाजपा की तरफ से 44 नामों का जब ऐलान किया गया, उसके बाद से ही विरोध बढ़ना शुरू हो गया था। आनन फानन में वो नाम जो है वो वापस लिए गए, लेकिन उसके बाद भी अब विरोध कम नहीं हो रहा है। आप देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को उनके कमरे से बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कार्यकर्ता जो है वो बाहर तक पहुँच गए। पुलिस की मदद जो है वो लेनी पड़ रही है कि कार्यकर्ता जो है वो रविंद्र रैना तक ना पहुँचे। चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह के हालात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि चुनौतियां भाजपा के लिए बढ़ गई हैं। इस तरफ अगर गौरव आपको विजुअल्स में दिखाएंगे तो आप देखिए कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि अलग अलग जगहों से यहां पर आए हैं, वो यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ ये है कि जो टिकट वितरण हुआ है वो टिकट वितरण गलत हुआ है और उसे जो है बदलाव उसमें होना चाहिए। ये मांग लगातार जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। आपका नाम? रमन सिंह। रमन जी, क्या मांग है? हमारी मांग जम्मू नॉर्थ की है। जम्मू नॉर्थ में हमें होमी खजूरिया जी चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे 40 साल से काम कर रहा है और 40 साल से हमारा वर्कर जो काम कर रहा है उसकी टिकट काट कर किसी तीसरे को टिकट दी जाए। जब बम बोले के टाइम पे कांग्रेस पीडीपी एनसी वालों का राज था, उन लोगों ने हम पर लाठियां चलाई। आज उनके कैंडिडेट हमारे बीच में आकर और हमारे कार्यकर्ता की टिकट काटे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी उनसे बात हुई है। निश्चय हमें यकीन है वो इस चीज पर जल्द से जल्द फैसला लेंगे और हमारे जम्मू नॉर्थ के साथ इंसाफ करेंगे। अगर लिस्ट वही आती है तो क्या रहेगा आगे का? हम सब जम्मू नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट से रिजाइन देंगे और पूरा कार्यकर्ता एक होकर एकजुट होकर हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। कार्यकर्ता एकजुट हैं? क्या कार्यकर्ता एकजुट हैं? ये जो डिसीजन कार्यकर्ता की मांग क्या है? खासतौर पर हमारी कार्यकर्ताओं की मांग है जम्मू नॉर्थ में होमी खजूरिया कैंडिडेट चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे अपना घर बार सब कुछ छोड़ के 40 साल संगठन से जुड़ा हुआ है। 40 साल उसने संगठन के साथ संघर्ष किया है। उसने अपना घर बार छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, पार्टी के लिए उसने सब कुछ किया और आज पार्टी उसे पार्टी टिकट को लेकर कार्यकर्ता नाराज हैं। सर, किन चीजों को लेकर मुख्य आपकी मांगे हैं? देखिए सर, बात ऐसी है, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्यकर्ता जिसने पार्टी को 40 साल दिए हैं, जिसने पार्टी को 40 साल दिए हैं, 40 साल देने के बावजूद भी उसका पैनल में नाम भेजा गया और वहाँ दिल्ली जाके नाम को काटा गया, ये सरासर गलत है। ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। सर, क्या मांग है? सर, यही मांग है 1 घंटे से। सर, यही है कि हम बोल रहे पुराने कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। अभी परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं। मैं आप सबका तो रविंद्र रैना को आप खजूरिया जी डिजर्व करते हैं, उनको टिकट मिलनी चाहिए। अगर उनकी टिकट काटी गई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ से उड़ा के अपने पैराशूट के थ्रू आपने संप से उड़ा के बंदा खड़ा किया। हम कार्यकर्ता पागल है, 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, घर घर लोगों के जाते हैं, हम सोशल काम करते हैं, हम लोगों का काम करते हैं। पार्टी क्या दे रही है हमें? आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप क्या किन चीजों को लेकर नाराजगी? भाई साहब, ऐसी बात है, कार्य इतनी मेरी तो एज नहीं है, इतनी मेरी एज नहीं है जितनी उन्होंने कार्य करता है। और जब टिकट की बारी आई, श्यामलाल शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी शंभ में है, उनको इलेक्शन तो शंभ में लड़ना चाहिए और टिकट जम्मू नॉर्थ में ऐसा नहीं चलेगा। अगर पार्टी ने ऐसा किया, जम्मू नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कार्यकर्ता है सब रिजाइन करेंगे। अभी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है? इस बंदे के साथ आपने बहुत बड़ा धोखा किया सर। हम उनके चेहरे के पीछे बीजेपी के साथ सर। बदमाश कौन सा है? क्या सब बदमाश है? कौन बदमाश किया? और क्या सब बदमाश है? उसमें मैं भी हूँ। जब ऐसा काम करोगे तो बदमाशी होगी। फिर आप बोलो संगठन के साथ इसका मतलब
करते हो? ओमी खजूरिया की ईमानदारी का Oh, the ruckus, massive ruckus is here at the BJP headquarters. You will see that now the police has also to be used to disperse the protesters who have gathered at the premises. See, this side I request Gaurav to show you that this is the security of the BJP chief Ravindra Raina that is now trying to... तो जम्मू नॉर्थ के ज्यादातर कार्यकर्ता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है और ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र रैना जो अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए, मैं सभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। सब कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं, सबकी इज्जत है, सबकी बात होगी। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सबसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा। तो रविंद्र रैना को आपने सुना जो कह रहे हैं कि मैं हर एक कार्यकर्ता से बात करूंगा, सब हमारे भाई हैं, लेकिन कार्यकर्ता बेहद नाराज है, गुस्से में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जिन कार्यकर्ताओं ने कहा that Ravindra Raina has been pushed back twice by the protesting workers. The workers are saying that the BJP state president should answer what is happening, but there has not been even a single conversation that Ravindra Raina had with the party workers, despite he came and gave an media bite in which he has said that it is only the workers of the party they will speak to, but no talk so far has taken place. हाँ जी बोलो। भाई उन्होंने बोला, बोलते रहो। यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, भाजपा के कार्यकर्ता लगातार, और उनका कहना है कि पार्टी की तरफ से जो टिकट वितरण किया गया है वो जो है वो सही लाइंस पर नहीं है। और यहाँ पे लगातार ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र रैना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे। रैना साहब बाहर मैं कार्यकर्ताओं से मुझे मिलने का समय दीजिए। सर लेकिन इतना ज़्यादा हो रहा है कि लगता है पैराशूट कैंडिडेट्स को टिकट देके गलती हुई। एक बार सर पैराशूट कैंडिडेट्स के एलिगेशन लग रहे हैं। चलिए मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। वो पैराशूट कैंडिडेट्स के एलिगेशंस आप लोगों पे लग रहे हैं। लगातार आप देखेंगे रविंद्र रैना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से अब कार्यकर्ताओं से बात करने की बात जो है वो कही जा रही है, लेकिन अब जिस तरह से पैराशूट कैंडिडेट्स के आरोप अब भाजपा को, जो कि बिल्कुल चुनावी दंगल के बीच में है, भाजपा के लिए यहाँ पर मुश्किलें जो हैं वो जरूर बढ़ सकती है। यही कारण है कि अब बात कही जा रही है कि कार्यकर्ताओं से जो है वो बात की जाएगी। लगातार अब उन प्रतिभागियों से बात की जाए जो कि प्रोबेबल्स हैं, जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, उनसे यहाँ पर बात की जाए, ऐसा जो है वो रविंद्र रैना का कहना है। लेकिन जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता अब नाराज हुए हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कांग्रेस पार्टी किस तरह से रोकेगी, भाजपा जो है वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज से एक दिन पहले जहां पर भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस के जो काडर है वो काडर इकट्ठा नहीं है, इस बीच भाजपा के काडर भी जो है अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है, जिससे कि अब चिंता जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। भाजपा का कहना है कि अब बातचीत जो है वो की जाएगी, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगता है कि उनके साथ पार्टी की तरफ से गलत किया गया है उनके साथ अब बातचीत की जाएगी। लेकिन अब चिंता काफ़ी ज़्यादा जो है वो पार्टी के लिए हो गई है। कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि पार्टी एक बार टिकट्स जो है उनकी घोषणा करके टिकट्स वापस ले चुकी है, और अगर अब यहाँ पर नाम बदलते हैं तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल स्थिति होगी। क्योंकि जो नए कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अपने सिर पर पहले ही सहरा बांध चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि हम जो हैं अब चुनाव लड़ेंगे, और अब इस बीच अगर भाजपा की तरफ से कहीं भी एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे लिया जाता है तो भाजपा के लिए चुनौतियां जो हैं
वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। भाजपा के वो कार्यकर्ता जिन्होंने 20 से 25 साल पार्टी को दिए, वो अब टिकट की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। रविंद्र रैना जो है आप देखेंगे अभी कैंडिडेट्स के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसके साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि मसला जो है वो हल किया जाए। लेकिन भाजपा के लिए अब चिंताएं जरूर हैं, क्योंकि कल पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन और उससे ठीक पहले भाजपा कार्यालय में बड़ा बवाल और भाजपा की जो स्टेट लीडरशिप है उस पर कहीं ना कहीं सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। रविंद्र रैना यहाँ पर मौजूद हैं। सारे भाई नीचे चलो, और नीचे चलो और नीचे चलो भाई। सुनिए भाई, कोई सुनिए, देखिए जितने भी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं, मैं सभी हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से और जो वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी के मुख्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं। पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई